फादर आई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अब्बा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज की सुंदर मॉर्निंग में आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु की शरण में आए हैं, धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। यू आर माई डैडी, माई हेवनली फादर। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तेरा शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तूने स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया है, स्वर्गीय स्थानों में उठाया और अपने राइट में बिठाया है। तेरा शुक्रिया अदा कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सारी आशीषों बरकतों के लिए, विशेषकर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें नई सृष्टि बनाया है, ब्रांड न्यू पर्सन बना दिया है। रिहा खबलो हो कबरे दिली नहक बरे शिखरे दिली नहक बरादन हंदरी दिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने अपना वचन हमें दिया है, अपनी बुलाहट हमें दी और उस महान सेवा को दिया, अपना अभिषेक दिया है, अपनी पवित्र आत्मा हमको प्रदान किया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते, थैंक यू। सब पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और खबरो दोलो न हकबरा शिकेरे दिली न हंदरी दिले लेबे शिबेरे हाल न हकबरे दिन हिंदरी दिले नबा संदरी दलहालबा। In everything give thanks to the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह के लिए शुक्रिया तेरा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू महाप्रतापी परमेश्वर पिता है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। None is like you, Father. Rehe kabalana hakbari dehe lebe इरालना हकबरी दन हिंदरी दिले नबा। पिता हम आपके चरणों पे झुकते हैं, ये धरती आपके चरणों की चौकी है, स्वर्ग आपका सिंहासन है। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए। थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर ग्रेस, for your goodness. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Andraribra Nikalava Chandrebre Rahala Nahinda Tribareda Lahala Rahala Shekere Derindra Rabara Lahala. Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया 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 वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत स्वागत। We invite you, Holy Spirit. बराती सीढ़ी के नीचे है दीदी। Thank you, Holy Spirit. I invite you. Oh, I invite you. Be welcome. Welcome in our midst, Lord. Thank you for your presence. Thank you. We adore you. We love you. We magnify you. And we exalt your mighty name. धन्यवाद यीशु जी। पूरी प्लीज अनम्यूट। अकबरा रा ला ला बाशा बेरे दिली नहक बरे हे रे बिना मामा। करो तवा शाब्रा रिहा जो ला लाइट नहक बंद कर बरे दिया। दिनहरी लाइट बंद कर दिले दिया। लिली इबेरे दिले नहक बरा दनहंतरी दनहंतरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए हम आज के वचन पर मनन करें। हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर को आधार बनाए हुए हैं और हमने कल सीखा था कि किस प्रकार से डिस्करेजमेंट बाहर से आता है, लेकिन डिस्करेजमेंट आपके अंदर से भी आता है। जो डिस्करेजमेंट, जो निराशा आपके अंदर से आती है वो और भी ज्यादा घातक होती है। जब आप डाउट करते हैं, टायर्डनेस में आते हैं, तो आप डिस्करेज होते हैं। आपको मालूम, जो संदेह है, शक है, वो आपको थकान में ले जाता है और वो थकान आपको निराशा में ले जाती है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज का शिकार हैं और ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है। लोग खुद ब खुद से कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जैसे कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मेरे पास इसका विजन नहीं है, ये तो एक गिफ्ट है, कुछ स्पेशल लोगों को ही मिला है। मैंने कई सेवकों के मुख से सुना, वो कहते हैं दिस इज नॉट माय मिनिस्ट्री। आपको प्रभु ने कहा है आप प्रार्थना की। They don't want to even to come in the prayer meeting. कि जब आप प्रार्थना करते हैं, लगातार निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे मसीह ने कहा याद मत छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, है ना। ये हर एक विश्वासी का कार्य है, हर एक सच्चे क्रिश्चियन का ये कार्य है। इस प्रकार की अगर बातें आप अपने आप से कहेंगे, ये नकारात्मक बातें हैं, ये आपको शक के दायरे में ले आएंगी, आपको थकान महसूस कराएंगी, सुस्ती ले आएंगी और फिर आप निराशा में चले जाएंगे। मैं आपकी आज की सुबह आपको बताऊं कि निराशा में जो पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसको वो प्रार्थना नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगा जो डिस्करेजमेंट में। सो अपनी निराशा को आशा में कैसे बदला जाए, कैसे उस निराशा से हम बाहर आए। प्रभु जी अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। कि आपके अंदर से आत्मा तो कहती है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन शारीरिक अवस्था में शरीर के नाते आप कमजोर हो जाते हैं। शरीर चूंकि हमारा दुर्बल है, ये बात पवित्र शास्त्र में लिखी है। प्रभु भी इस बात को जानते हैं और इसका उपाय उन्होंने कर दिया। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ना, जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हम पर उड़ेल दिया है। ऑलरेडी इट इज गिवन। अनुग्रह करने वाली आत्मा बिना उसके अनुग्रह के नहीं हो सकता, और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उसने हम पर उड़ेल दी है। सो उस स्पिरिट को मेंटेन करें, उसको दूर ना करें, उसको अपने पास से खत्म ना होने दें, उसको मेंटेन करके रखें। इसलिए बाइबल कहती है रोमन 8:26 में, हम लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, पवित्र आत्मा
हमारी दुर्बलता में हमको सहायता करता है, और वो बातें जो हमारी बयान से बाहर हैं वो आहें भर भर कर हमसे करवाता है। याकूब कहते हैं अपनी पुस्तक में कि एलिया महान प्रार्थना योद्धा था। वो हमारे समान, आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। आप प्रेरितों को देखें, जब वो यीशु के साथ थे प्रार्थना में वे असफल रहे, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर वो आत्मा उड़ेल दी गई, जब पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने लगा, वो सामर्थी प्रार्थना योद्धा बन गए। और वो कहते हैं प्रेरितों 7 अध्याय के अंदर 6 अध्याय में उन्होंने बोला है कि हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई करेंगे। सो आप कैसे अपने इस निराशा को आशा में बदल सकते हैं कि जब आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाए या आप निराशा में आ जाएं, तो आप और प्रभु के पास जाएं और प्रभु के नजदीक जाएं। डोंट रन फ्रॉम गॉड, रन टू गॉड। ट्राई टू डिपेंड मोर एंड मोर अपॉन द गॉड। आपकी सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि आप परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर करें। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को और धन्यवाद दें, कुछ ना करें, केवल धन्यवाद देते रहें। जितना ज्यादा धन्यवाद देते जाएंगे, जितना अपने आप को परमेश्वर की तरफ आश्रित करेंगे, निर्भर करेंगे, उसकी ओर देखेंगे, उतना ज्यादा आप जल्दी निराशा से बाहर निकल कर आ जाएंगे। सो अंगीकार करें, जब मैं बोलता हूं आप भी बोले कि यीशु जो सबसे महान प्रार्थना योद्धा है वो मेरे अंदर रहता है। कुलुसियों 1:27 के अनुसार वो महिमा की आशा मेरे अंदर है, वो मुझे प्यार करता है। रोमन 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम को उड़ेल दिया है। मेरे अंदर प्रभु का प्यार है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर रहता है, वो मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलना शुरू करें। आप देखें यीशु की टीम में जो लोग थे वो गतसमनी बाग में असफल रहे, लेकिन जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, होली स्पिरिट नीचे आ गया, तो बाइबल बताती है वे लोग प्रार्थना में लौलीन रहे। 10 days कंटिन्यू वो प्रार्थना करते रहे। कैन यू इमेजिन? सो डोंट से मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये मेरा विजन नहीं है, मुझे ये गिफ्ट नहीं मिला है, प्रार्थना मेरे लिए हो नहीं सकती, इट्स नॉट इजी फॉर मी, मेरे को बहुत सारे काम है। डोंट से ऑल दिस थिंग्स। आपको पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना है। ये कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूं, बहुत काम करके आया हूं, बहुत टायर्ड हो गया। नो नो नो, आपको थकान को दूर करने का उपाय यशायाह 40 अध्याय के 29 पद में दे दिया गया है। बाइबल कहती है वो थके हुए को बल देता है। याकूब 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के नजदीक आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के करीब आए, जिस हाल में है, जैसे भी हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, वो अपना अंदर का जनरेटर स्टार्ट करें, डबा 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 अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। रीबेले हे केवेला शखरो दोलोलबो शिवराधन हंदरी दलहेलेबे शिखरी दलहालबा। धन्यवाद हो। हमने कल देखा था कि डिस्करेजमेंट बाहर से भी आता है, लोग करेंगे, डिस्करेजमेंट आपके अंदर से भी आता है। तीसरी चीज जो आपके विरोध में तीर चलाता है शैतान, जो भयानक युक्ति बनाता है, वो है डलनेस एंड ड्राउजीनेस। डलनेस क्या होता है? सुस्ती आपके अंदर आएगी, आपके पास नींद आएगी। सुस्ती, आलस प्रार्थना की आत्मा को खत्म कर देती है। कई लोग कहते हैं हम घुटने के बल आते हैं, प्रार्थना जैसे शुरू करते हैं जमाई आने लगती, उन्हें जमाई आने लगती है। अजीजों, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और जीसस के निकट प्रार्थना करने वाले जो लोग थे, उनके जीवन को देखो, शैतान ने उनको भी नहीं छोड़ा, वो लोग भी सुस्त हो गए और नींद में चले गए। आपको याद आता है लूका 9 अध्याय
28 पद में जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए, जहां उनका रूपांतरण हुआ, अपने टीम के 3 सदस्यों को अपने संग रखा और उन्होंने कहा चलो तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन वो लोग नींद में चले गए, उनकी आंखों में गहरी नींद सी छा गई और यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। और वहां पर महिमा में मोसेस और एलिया आए और उन्होंने उनसे फ्यूचर की बातचीत शुरू करी। प्रेयर टाइम में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरेगी। तब परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की महिमा को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन चेले सो रहे थे, लिहाजा वो उस महिमा को प्राप्त नहीं कर पाए। ये भी एक कारण था कि नेक्स्ट डे जब उनको मिनिस्ट्री करने का मौका मिला, दुष्ट आत्मा निकालने का, चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री करने से पहले वो सो रहे थे। मिनिस्ट्री करने से पहले उनको प्रार्थना में आना था, महिमा को प्राप्त करना था, क्योंकि बाइबल कहती है फिलिपियों 4:19 के अंदर, गॉड विल सप्लाई योर ऑल नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। महिमा में आपके उस कमी को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह सोए नहीं, उस पहाड़ पर प्रार्थना किए। यीशु कब सोए? जब तूफान आया नाव में, जब समुद्र की लहरें नाव को डुबोने लगी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सो रहे थे। आपको कब सोना है, कब जागना है, कब अवेयरनेस रखनी है, कब प्रार्थना में बैठना है, इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। यीशु मसीह सेवकाई के बाद अकेले में चले जाते थे। लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, लोग उनको चाहते थे उनके पास आना, लोग उन पर गिरते थे, उनको टच करना चाहते थे, लेकिन यीशु उनको छोड़कर अकेले में हो जाते थे, एकांत में चले जाते। बाइबल कहती है जंगल में चले जाते, पहाड़ में चले जाते थे। क्यों? प्रार्थना करने। मुझे नहीं मालूम यीशु मसीह इतनी बिजी में से कैसे समय निकालते थे कि वो प्रार्थना कर लेते थे। एक तरफ उन्हें लोगों को देखना होता था, एक तरफ लोगों को चंगे करते थे, भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी, फिर प्रेरितों को शिक्षा भी देते थे। कैसे इतना टाइम निकाल लेते थे और उसके बावजूद वो प्रेयर में इन्वॉल्व होता। हारावालीना हकबरो शिखरे दिले न हकबरा शिखरो दुलो न हंदरी दिले निबी शिबरी दली न हकबरो तो न हंदरे रा बाशी बहरा लाला बाशी बेरा। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लूका 21 अध्याय 34 पद, 3 बातें वहां पर लिखी हैं। कुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं, ये सुस्ती को लेकर आती हैं और सुस्ती नींद को ले आती है। सुस्ती नींद को लाती है। उसी के अगर आगे पढ़ेंगे लूका में ही 37वें पद को, बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता और रात को बाहर जाकर जैतून के पहाड़ पर जो गसमनी में था रहा करता था। और फिर अगली आयत में लिखा, फिर वो भोर को उठता, तड़के उठता, भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए आते थे। आप देखिए उसके टाइम को, दिन को मंदिर में उपदेश देता है, रात को पहाड़ पर, जैतून पहाड़ पर उसका बेड लगा हुआ है, और अर्ली मॉर्निंग लोग फिर आ गए हैं वचन सुनने। तो वो वचन, वो मन्ना कहां से लाता था? प्रतिदिन नया मन्ना, नई बात, उपदेश देते थे। उपदेश मतलब शिक्षा देते थे, प्रचार नहीं करते थे। प्रचार पब्लिक में जाकर करते थे, चिन्ह चमत्कार पब्लिक में, लेकिन उपदेश की बातें, शिक्षा की बातें, जीवन की बातें तो मसीह के पास है। तो वो भोर को तड़के उठकर कैसे उसे मिलता था? इन बिटवीन वो क्या करता था? बाइबल कहती है कि वो रात को बाहर जाकर जैतून पहाड़ पर रहा करता था। क्या आप जानना चाहते हैं
वो उस पहाड़ पर क्या करता था रात में? उसका बेड जैतून पहाड़ पर लगा था। आप पढ़ना भजन संहिता 6 अध्याय उसके 6 पद को, वहां लिखा है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, पूरी रात मेरा बिछोना भीगता है। मैं हृदय से विश्वास करता हूं वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, पिता से बातचीत करते थे। ये मत समझना कि मैं आपके पास आता हूं तो आके एकदम से शुरू हो जाता हूं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना, 40 मिनट के लिए मुझे 4 घंटे इन्वॉल्व करने पड़ती, और आने से पहले मैं मांगता हूं, प्रभु तू हमारे बीच में हो, एक एक जन के ऊपर तेरी आत्मा मंडलाए, हर एक जन नया प्रकाशन पाए। आप याद करो वो कौन सा दिन था, आखिरी दिन जब आपने घुटने टेके, वो कौन सा आखिरी लम्हा था जब आपने आंसुओं से प्रार्थना की? क्या कभी आपकी शर्ट, आपका रुमाल, आपका कालीन जहां बैठ के आप प्रार्थना करते हैं आंसुओं से भीगा? विलाप गीत में लिखा है, मेरे आंख से आंसू तब तक बहते रहेंगे जब तक तू स्वर्ग से मेरी सुन नहीं लेती। आज ऐसे लोग नहीं मिलते, बातचीत करने वाले नहीं मिलते। कारण क्या है? लोगों का ध्यान बाहरी चीज पे ज्यादा है। एक और मैं आपको कारण बताऊं, ये सुस्ती, ये नींद आने का, ये है पेटूपन की आत्मा। खास तौर से सेवकों को इस आत्मा ने जकड़ा हुआ है, खाने की ग्रीडीनेस है। पेटूपन की आत्मा खतरनाक आत्मा है। आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे बेस्ट टू बेस्ट खाएं, अपने पेट को डस्टबिन मत बनाएं, जो मन में आया, जब मन में आया, जहां मन में आया सब डाल लो। नहीं नहीं नहीं, आपको खाने में भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आप रात को देर में खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, आपको सुबह उठने में दिक्कत हो जाए। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने इसे अपने जीवन में किया है, इसलिए आपसे बोल रहा हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, तीनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप कहते हैं ना, मैं संपूर्ण हृदय से तेरी प्रार्थना करूंगा, संपूर्ण हृदय से तेरे पास आता हूं। ये तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा आपको कोऑपरेट करती है प्रार्थना में। अगर इन तीनों में से एक भी चीज आपको सहयोग ना करे प्रॉपरली, परफेक्टली, तो मैं आपको बताऊं, आप प्रार्थना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, आप ज्यादा देर के लिए प्रार्थना में नहीं बैठ पाएंगे। जो प्रार्थना की मिठास है ना, जो स्वीटनेस है प्रेयर की, वो आप लूज कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। आप प्रार्थना में समय नहीं बिता पाए, आप बैठेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन फिर जल्दी उठ जाएंगे। पता है आपको, बार बार ध्यान घड़ी में जाएगा, आपको लगेगा अरे टाइम ही नहीं खत्म होता। लेकिन अगर तीनों चीजें इन्वॉल्व हो गई एक साथ और संपूर्ण मन से आप आ गए, तो मैं आपको बताऊं, आत्मा में आप प्रार्थना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपको टाइम कम पड़ जाए। आपको लगेगा अरे मुझे और टाइम मिला। सो यशाया रोते हुए कहता है इस बात को, 64 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, वो कहता है कि कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने की चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। भोर को सवेरे उठ के प्रभु के चरणों से लिपटिए। मांगना नहीं है उस घड़ी, वो अभिषेक उसने दिया है, वो अथॉरिटी आपको दे दी है। बाइबल कहती है लूका 10:19 के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अथॉरिटी ऑलरेडी गिवन, उस अथॉरिटी में प्रार्थना करनी है। अथॉरिटी में जब आप प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक आता है, अभिषेक जुए को तोड़ देता। शिबेरे दिले न करो शबा रहा लनहंदरी दिले ले दे।
हो धन्यवाद धन्यवाद। 30 सेकेंड सब प्रार्थना करें अन्य भाषा में। धन्यवाद 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 हो। और बेदी हिंदरी दिल है लिबी शिखे रे दिल ना हक बरी दलहा ललबो शक्रबालन वहंदरी दलहा ललबा शिवा रहालन हक परी खेरा बलान हक परी दनहंदरी दिल है लिबी ईबे रे 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 बे ए रे नहंदरी दलहा ललबा। आइए हम प्रार्थना करें अपने अपने नगर के लिए। प्रभु ने आपको अपने नगर का पहरुआ ठहराया है, वॉचमैन ठहराया है। यू आर द रॉयल प्रीस्ट ऑफ योर सिटी, ऑफ योर टाउन, ऑफ योर विलेज। हमारी प्रार्थना का आधार जो होगा ये हिजकिय्याह 4 अध्याय 1 से 3 पद, यिर्मयाह 4 अध्याय 7 पद, विलाप गीत 4 अध्याय 12-13 पद, विलाप गीत 5 अध्याय 14वां पद, आइजाया 62 वर्स 6 and 7, आइजाया 56 वर्स 10 and 12। जो वॉचमैन है, पहरुए हैं, उनको ठहराया गया है नगर के फाटक पर रहें। वहां पर लिखा है, बड़े दर्द के साथ लिखा है, अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, अब जवानों के गीत सुनाई नहीं देते। ये पहरुओं की ड्यूटी थी। अगर उन्होंने नगर की रक्षा की होती, अगर वो जागते, चौकसी करते और प्रार्थना करते तो ऐसा हो नहीं सकता कि दुष्ट आपके नगर में प्रवेश कर जाता। You are responsible for that. I am responsible for that of my city, my area. ये जिम्मा मेरा, मुझे इस नगर के लिए दिया है, आपको जिम्मा आपके नगर के लिए दिया गया है। आप इस वचनों को पढ़ें और इस वचन के आधार पर अपने आप को प्रार्थना में लाएं। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी यीशु मसीह जी के नाम से अपने नगर के लिए। और हालो रोहा खबर उदलो ना खाबे केरा बाला लाबा शक्कर बोरिदला नबा शिरा रहा लेना हक परे दिन हंदरी दिले लिबे रिब्रा रिक्का हलाना बा शके रहे दिलीना बा। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट की सारी प्लानिंग को हम ध्वस्त करते हैं। यीशु नासरी के नाम से अंधकार की दुष्ट आत्माओं के सारे कार्यों को हम तोड़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से अधोलोक के फाटकों को हम बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्ग के फाटक को खोल देते हैं यीशु जी के नाम से। प्रभु आपका महिमा प्रकट हो, आपकी महिमा लोग देखें, हर एक जन क्रूस की कथा को सुनने पाए, हर एक जन का एनकाउंटर जीसस के क्रूस से होने पाए। रीहे के बेला शिखा रहा ला नबा शिको रोदो ना हक बेरे दिले ना खरीदा नबा शिबा रोदो रिबाली ना हक राब्रा रिक्लबला लव शंदरी दलहेनी तेरे हे दिलिन हक परोदुल न हंदरी दलहा ललबु राब्रा रिक्लबला लव शबेरे ही दलीन हक परीदन हंदरे दिलिन बा। प्रभु मैं आपके नाम से इंटायर एरिया को ब्लेस करता हूं। आपकी ज्योति यहाँ पर प्रकट हो गई है। इस ज्योति का उजाला दूर तक फैल जाए, हर एक जन प्रकाशित हो, हर एक जन सत्य के पहचान से वाकिफ हो जाए। रिबने है कबलो न हक परोदुलो न हक परा। जितने भी सेवक काम कर रहे हैं, जितने पासवान काम कर रहे हैं, आचार्य काम कर रहे हैं, प्रभु वो एक्टिवेट होने पाए, आपके इस महान दर्शन को देखें, समझें, जाने और पूरा करें कि हर कुल, हर राष्ट्र, हर भाषा, हर जात का व्यक्ति आपके सिंहासन के समीप आ जाए। रिहे के बेले शेके रहे दे दीवाला हलालाबा शिकोरो दो लो बो शिबेरे दना हंदरी दलहा निकी खीरे बेले न हक परी दले हंदरी दले नेबा शबरी दले शिकरे दले शिकरो दो लो न हक परी दना हंदरी दले नेबा। प्रभु जी हम आपके महान नाम से अंधकार की शक्तियों की सारी युक्तियों को कंडम करते हैं, सारे तीरों को बुझा देते हैं आपके विश्वास की ढाल से। रिहे के बेला शखे रे दली न हक परो शिकरो दो लो न हक परा शिप्रे इप्रे रे के हेले नेबा। इन जीसस glorious name we are. Amen, amen, amen. आइए हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे इस घड़ी। भारत देश को प्रभु यीशु जी के चरणों में लाएं। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास भारत देश को लाते हैं। पिता आपने हमें आज्ञा दी है, तुम हर एक व्यक्ति के लिए, हर मनुष्यों के लिए तुम प्रार्थना करो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के लिए, विशेषकर ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए। रीबाला ना हक परे देने हिंदरी दलहा ललबो शप्रा रिक्लबला लवा शवै रहे दिली ना हक परो दुनु हंदरी दलहा ललबा
पिता आपकी महिमा प्रकट हो। और एलेने हेके बेलीना हक परो दुलुन हक परी दलहालबा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके नाम से ब्लेस करते हैं जी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को यीशु आपके नाम पे आशीष देते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा को यीशु आपके नाम पे आशीष देते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार को यीशु नासरी हम आपके नाम पर ब्लेस करते हैं। वेस्ट बंगाल को प्रभु जी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को यीशु हम आपके नाम पे ब्लेस करते हैं। रावाली नहर परेदिन हिंदरी आया नहीं पाऊंगा यार, वैक्सीन लगवाई थी यार, बॉडी पेन कर रही है भैया। की दुष्ट आत्माओं को यीशु हम आपके नाम से कंडम करते हैं प्रभु। शैतान कर रही बॉडी। Brother Sukhdev, please unmute. Rabra riklavalava shandari dalahalinvi kivere delena hakbaro dolona handari dalahalalvu shabra riklavalava shavarahalana handari dalahenivi। आइए विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। मलेशिया, लेबनान, कुवैत, केन्या के लिए रीखे लेना हकबरो दोलोना हंदरी दलाहालबु राब्रा रिक्कवललव सवेरे हे लेना हकबरी दन हंदरे दिलिन हंदरा। प्रार्थना करें आइसलैंड, इराक, आयरलैंड, इजराइल के लिए। और लेने है के बेरे शिके दे रीदलहाललव शक्रबलाना हंदरी दलाहालबु राब्रा रिक्कवललव सवेरे हे दिलिन हकबरी दन हंदरे दिलिनवा। मैक्सिको, मंगोलिया, नाम्बिया, नेपाल को प्रभु जी के चरणों में लाते हैं। रीदा लाना हक परुदलिन हक परीदन हंदरे दिले रीब्रा रिक्लवलव शवे रहालाना हंदरी दलहे नबी। ताजिकिस्तान, जॉर्डन, इटली, जापान को यीशु जी के चरणों में लाकर रखते हैं। रीदा लाना खालीना हक परीदिलेन हंदरी दलहालबो राब्रा रिक्लवलव शवे रहालाना हंदरी दलहालबो राब्रा रिक्लवलव शंदरी दलहालबा। कतार, रसिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका वो प्रभु जी के चरणों में लाकर रखते हैं। रीदले ने हे के बेरे दिलिना बरोदुलुन हंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लवलव शंदरी दलहालिनिवी शिकरे दिलेन हक बरोदुलुन हंदरी दलहालबा शब्रा रिक्लवलव शंदरी दलहेलिवे रे बेलेन खीलिन हक बरोदुलुन हंदरी। न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा को प्रभु यीशु जी के चरणों में लाते हैं। रे दिलेना हक बरी दलहालबा शबराद अलीन हक बरी दिने हिंदरी दलहालबा। स्पेन, इंडोनेशिया को, चाइना को और श्रीलंका को, यूके, यूएसए को रीबेले के बेलेना हक बरोदुलुन हंदरी दलहालबु राब्रा रिक्लवलव शबे रहालाना हंदरी दलहानिवी। प्रार्थना करेंगे बांग्लादेश के लिए, ब्राजील के लिए, कनाडा, कोलंबिया, इजिप्ट के लिए। रेखे लेना हक परीदन हंदरी दलहे लिलवी रीब्रा रिक्लवलव शंदरी दलहालबी रीब्रा रिक्लवलव शंदरी दिलेन हंदरी दलहालबा रालालबा शिखरे दिलेन केलिन हक बरोदुलुन हंदरी दलहे निवी शिखरोदुलुन हंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लवलव शिंदरी दलहे निवी शिखरोदुलुन हंदरी दलहाले निवी किवेरे देलेना खालीना हक बरोदुलुन हंदरी दलहालबा शबरालन हंदरी दलहे निवी। प्रार्थना करें फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, जॉर्जिया, गुनाना, हांगकांग के लिए। और कोलोना हक बरीदन हंदरी दलहे लिलवी रबाला हंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लवलव शबेरे दिलेन हंदरी दलहाली की कीरे बेलेन हंदरी दलहालबा। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन सारे देशवासियों को प्रभु यीशु जी के चरणों में लाकर रख देता हूँ। आपके सिंहासन के, अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाकर रखता हूँ प्रभु। जब आपने करानी स्त्री को मिरेकल दिया और मत्ती 15 उसके 29, 30, 31 पद में लिखा है, लोग वहां के बीमारों को लाए और आपके चरणों पे रख दिए। आपने प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल कहती है चूंकि वे आपके चरणों में आके रख दिए गए, सब के सब चंगे हो गए। सो पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ के देशवासी जब आपके चरणों में लाके रखे हैं, सब के सब का शरीर प्राणात्मा चंगा हो जाए। पहला थिस्सलुनीयन 5:23 के अनुसार आपके दोबारा आने तक हर व्यक्ति निर्दोष और सुरक्षित पाए जाए। रीहे के बेले शकरो होलो रिबा नहक बरा शक्रबाली नहक बरे दिन हंदरी दलहालबु
Rabba ribala lava shabbari dene hekke bela शिंद्रारी दलहे निबे। प्यारे पिता प्रभु यीशु जी के नाम से मैं आपकी शांति को इन देशों पर घोषित करता, आपके आनंद को घोषित करता हूं यीशु जी के नाम से। आमेन आमेन। प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और आलाना हक परी दलहा ललबा शकरो दुलून हक परे शिकरे दिलेन हक परी दनहंदरी दलहा ललबा। प्यारे पिता प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जो भी लोग सुबह इस प्रार्थना में आते हैं और की प्रार्थना में आपको ढूंढते, आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सब के घरों में बड़ा अमन चैन हो, सुख और शांति हो। प्रभु आपकी महिमा उनके घरों में प्रकट हो, आपके भजन कीर्तन उनके घरों में हो, आपकी स्तुति आराधना हो, आपके वचन की सेवकाई हो, लोग आपकी उपस्थिति से मालामाल हो, आपकी भरपूरी का आनंद लेने पाए, आपके अधिकार में, आपके अभिषेक में जीवन जिए, आपका वो जीवन जो अवधि जीवन है, गॉडली जीवन में वो जीवे, अबंडेंट लाइफ को वो जीने पाए, राज्य की सारी आशीषें उन्हें मिले। रिहा का बालो न हक बेरे रे के बेली न हक परोदुलो न हंदरी दलहा ललबा रे बे न हक बारा शकरोदुलो न हक परी कीरा वाला न हक परे दिन हंदरी दलहा ललबो रवे न हंदरी दलहा ललबा। प्यारे पिता विनती करता हूं प्रभु यीशु जी के नाम से हर एक के जीवन से हर प्रकार की सुस्ती, हर प्रकार का आलस्य, हर प्रकार का नींद, हर प्रकार की निराशा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। रीहे के बेले ना बा प्रभु आपकी ताजगी इन्हें मिले, आपकी मोहब्बत की किरणें इन्हें टच करें। रेहे के बेली ना हक परो शकरोद लो ना हक परीद लहा, इनकी सिचुएशन बदल जाए, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए। प्रभु आपको ढूंढने वाले बने, आपका आशीर्वाद इन पर बना रहे, आपका कल्याण इन पर बना रहे। यीशु मैं आपके नाम पर इन्हें ब्लेस करता हूँ, इस ग्रुप को आशीषित करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जब ये तुझे पुकारे तू इनकी सुन ले, इनकी पुकार पर तेरे कान लगे रहे। बेलेना हक परो प्रभु जी जिस काम में हाथ डाले वो कार्य सफल हो जाए। रीदलहंद रीदलहा निबी शिवरे दिलेन हक परो खुरबलान हंद रीदलहा ललबा रब्रे रिक्ले बेलेले शिवरो दुलोन हंद रीदलहा निबी। धन्यवाद 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 हो, ओ धन्यवाद 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 प्रभु। सारी प्रार्थनाओं के लिए सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता आपने कहा मुझसे मांग, मैंने आपसे मांग लिया है और आपने मुझे दे दिया है, मैंने विश्वास से ले लिया है। आपको सारी महिमा हो, सारा आदर भक्ति दलाल हम आपको देते हैं और इस ग्रुप को आपके अधीन करते हैं। यीशु जी अब आपका अनुग्रह इनके ऊपर छाया करे, अब आपका पिता आपका प्यार इनके भीतर बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा ये आपके साथ सहभागिता करें, संगति करें, आपसे बातचीत करें, इन्हें नए नए अटरेंस दें, नए नई भाषा बोलने की प्रदान करें। प्रभु इनके अंदर फल और वरदान चमकने लगे, क्रियाशील हो जाएं और पिता लोग जब इस चीज को देखें आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु यीशु जी के महान सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आप में से कोई भी जन अगर समय है तो धन्यवाद दे, धन्यवाद करे। के बेले ना खाली ना बा सीखे रे दिले ना बा सीताराला ना बा शांदरी दले लेबे सीकारी दले ना बा पोरी बो ना बा शांदरी दले ने बा एरा वाला ना हक करो। Brother Noel, can you show some name? Ribane he kebela shikravalana bashandrari dari dare he kebe rabrari klavala la. Good morning, praise the Lord. Next one, Ribani he kebilina hakparo sindrari daline kele neba. Bless you, sister.